ईडी के एक्शन से मचा हड़कंप। पश्चिम बंगाल से यूपी तक छापेमारी। 100 करोड़ की संपत्ति हुई कुर्क। कई जगहों पर एक साथ रेड से बवाल। नमस्कार, मैं हूं साइमा और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो टर्निंग पॉइंट। कहा जाता है कि जब पाप का घड़ा भरता है तो फिर सारे राजों से पर्दा हटता है। पश्चिम बंगाल में आजकल यही कुछ देखने को मिल रहा है। एक तरफ तो अपनी चहेते नेता की वजह से ममता बनर्जी बुरी तरीके से फंसी हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब ईडी ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। और इतना ही नहीं, एक साथ पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक ईडी की रेड से भ्रष्टाचारियों में खौफ का माहौल बना हुआ है। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर कैसे ईडी ने भ्रष्ट नेताओं की नाक में दम करके रखा हुआ है। पश्चिम बंगाल का नाम आते ही जहन में उन सभी घोटालों के नाम भी आ जाते हैं जो पश्चिम बंगाल की सरकार में हुए हैं, और अब उन्हीं घोटालों का हिसाब ईडी कर रही है, जिसके चलते एक बार फिर से 24 अलग अलग ठिकानों पर ईडी की रेड से अफरा तफरी मची हुई है। दरअसल शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में 8 मार्च को एक बार फिर ईडी ने कार्रवाई की है। दरअसल जांच एजेंसी की टीम ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता और उत्तर 24 परगना जिले में कई जगहों पर छापेमारी करके हड़कंप मचा दिया। अधिकारियों ने यह भी बताया है कि ईडी की 5 सदस्यीय टीम कोलकाता से सटे न्यू टाउन के पत्थरघाटा मजार शरीफ इलाके में एक पूर्व पैरा शिक्षक के आवास पर तलाशी ले रही थी, जो कथित तौर पर गिरफ्तार पूर्व राज्य शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी का करीबी सहयोगी था। जानकारी के मुताबिक 5 अधिकारियों की टीम पारा शिक्षकों के घर पर छापेमारी कर रही थी। बता दें कि इस घोटाले में इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री पार्थ चट्टोपाध्याय समेत शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अधिकारियों ने इस मामले में बताया है कि शहर के उत्तरी हिस्से मम नागेर बाजार इलाके में एक अकाउंटेंट के घर पर भी तलाशी हुई। ईडी ने राजार घाट इलाके में कथित तौर पर घोटाले में शामिल कुछ व्यापारियों, शिक्षकों और बिचौलियों के आवासों पर भी तलाशी ली है। चल रही छापेमारी करोड़ रुपए के घोटाले में धन के प्रवाह का पता लगाने के लिए ईडी की जांच का हिस्सा भी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले ईडी की टीम बीते साल दिसंबर महीने में कोलकाता की 9 जगहों पर छापेमारी कर चुकी है, और ईडी के अधिकारियों ने इस दौरान शहर के वेस्ट इलाके, बड़ा बाजार, काकुरगाची और ईएम बाईपास में अलग अलग संदिग्ध लोगों के दफ्तर और आवासों पर छापेमारी की थी। ईडी स्कूल सेवा आयोग की तरफ से की गई शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितताओं के आरोपों की जांच कर रही है। दरअसल मई 2022 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई को 2014 और 2021 के बीच में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग यानी एसएससी और पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने गैर शिक्षण कर्मचारियों समूह सी और डी, इसके साथ ही शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति की जांच करने के निर्देश भी दिए थे। भर्ती परीक्षा में असफल होने के बाद नौकरी पाने के लिए नियुक्त लोगों ने कथित तौर पर 5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक की रिश्वत भी दी थी। सीबीआई के मुताबिक 2014 और 2021 के बीच में राज्य भर के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों के रूप में नौकरी पाने के लिए नौकरी के जो लोग इच्छुक थे, उन उम्मीदवारों ने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने कथित तौर पर 100 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली भी की थी। एक तरफ तो पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी से घमासान है, तो वहीं दूसरी तरफ बाकी राज्यों में भी ईडी का डंडा लगातार चल रहा है। अगर बात करें सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी ईडी ने ताबड़तोड़ तरीके से कार्रवाई की है। दरअसल कानपुर के समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के घर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की टीम ने रेड डाली, जिससे हड़कंप मच गया। ईडी की इस छापेमारी में कानपुर के इरफान के 2 घरों के साथ कानपुर में उनके करीबी सपा नेत्री नूरी शौकत, बिल्डर हाजी वसील, विधायक इरफान के भाई रिजवान और चाचा पर ईडी की टीम ने शिकंजा कसा। वहीं ये जांच 14 घंटों के बाद खत्म हो गई, और इस जांच के दौरान कई राज विधायक के ड्राइवर ने खोल दिए। सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो वहीं इससे पहले आपराधिक मामलों में पिछले 1 साल से जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी के घर पर 7 मार्च की सुबह 6:30 बजे लखनऊ से आई ईडी की टीम ने छापा मारकर और मुश्किलें बढ़ा दी। ये छापेमारी इरफान सोलंकी के कानपुर के जाजमऊ में मौजूद घर में हुई, और इसके साथ ही इरफान की करीबी सपा नेत्री नूरी शौकत, विधायक इरफान सोलंकी के करीबी
बिल्डर हाजी वसीम और इरफान के सगे भाई रिजवान सोलंकी और उनके चाचा मेराज के घर पर भी ये छापेमारी चलती रही। इसके साथ ही इरफान के लखनऊ और मुंबई में मौजूद आवासों पर भी ये छापेमारी चल रही थी। एक दिन में सपा विधायक इरफान सोलंकी के इतने ठिकानों पर ईडी की छापेमारी ने इरफान की मुश्किलों में इजाफा कर दिया। वहीं लगभग 14 घंटे तक चली इस छापेमारी में ईडी की टीम ने इरफान के घर, ऑफिस और करीबियों के ठिकानों से कई दस्तावेज भी बरामद किए हैं। ईडी की टीम ने 14 घंटे तक जांच की और रात 8 बजे ये जांच पूरी करके अधिकारी इरफान सोलंकी के घर से निकलकर वापस चले गए। इरफान की पत्नी अपने घर में मौजूद नहीं थी और न ही घर में कोई बाकी सदस्य मौजूद थे। सपा विधायक के घर में महज उनका ड्राइवर अनीस मौजूद था, जिससे ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की है। वहीं इरफान की पत्नी को ड्राइवर ने अधिकारियों की कार्रवाई की जानकारी दी और इरफान की पत्नी से अधिकारियों की जांच में अपने ड्राइवर को सहयोग करने की भी बात कही गई थी। इतना ही नहीं, सपा विधायक के घर में मौजूद ड्राइवर अनीस ने अधिकारियों की जांच के कई राज भी खोल दिए हैं। ड्राइवर ने बताया कि अधिकारियों ने इरफान के घर में कई जगह पर तलाशी ली, घर में रखे सभी कागजातों को अपने कब्जे में ले लिया। घर में रखी ईरान की एक तिजोरी को तोड़ने का भी प्रयास उन्होंने किया और उन्हें शक था कि इस तिजोरी में कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज हो सकते हैं, लेकिन घर में चाबियां होने के चलते अधिकारियों को चाबियां दे दी गई, जिससे उन्होंने तिजोरी और अलमारी में रखे कागज, प्रॉपर्टी के पेपर और घर में रखे कुछ मोबाइल को भी अपने साथ ले गए। इसकी जानकारी मीडिया को देने के लिए भी मना किया गया था, लेकिन इसके बाद ड्राइवर ने ये सब कुछ बता दिया। इस रेड से कयास लगाए जा रहे हैं कि इरफान सोलंकी को जल्द ही जमानत मिलने वाली थी, उससे पहले ही ईडी ने ये कार्रवाई कर दी है, जिससे इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और उनका राजनीतिक भविष्य भी खराब हो सकता है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सपा विधायक और उनके रिश्तेदारों के घर पर ईडी की 14 घंटे तक कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ था। ईडी की टीम ने इरफान के घर से 26 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। इसके साथ ही बैंक खातों में 12 करोड़ 50 लाख रुपए का ब्यौरा मिला है, जबकि आयकर रिटर्न में 6 लाख की औसत आय दिखाई गई है। वहीं आय से 282% अधिक संपत्ति के सबूत मिले हैं। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई अरशद, बिल्डर हाजी वसीम, सपा नेत्री नूरी शौकत, हाजी अज्जन के घरों में छापेमारी की और ईडी की कार्रवाई देर शाम तक चलती रही। ईडी की टीम इलेक्ट्रॉनिक कटर, प्रिंटर मशीन और बाकी उपकरणों के साथ पहुंची हुई थी और ईडी की तलाशी में 26 लाख रुपए कैश और करोड़ों का गोल्ड भी मिला है, जहां टीम अपने साथ कई अहम दस्तावेज लेकर चली गई। जानकारी के मुताबिक जांच के दायरे में कई और लोग भी आ सकते हैं। दरअसल ईडी की जांच में कई चौंकाने वाले सबूत भी सामने आए हैं। इरफान सोलंकी 2016 से 2022 तक विधायक रहने के दौरान उनकी संपत्ति में 282% का इजाफा भी हुआ है, जबकि आंकड़े ये बताते हैं कि उनकी आय में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इसके साथ ही इरफान की कई बेनामी संपत्तियां भी सामने आई हैं। राजनीतिक प्रभाव और अपराध से कमाई गई ब्लैक मनी को वैध ठहराने के लिए कई फर्जी व्यवसायिक संस्थाएं भी बनाई गई हैं और इन संस्थाओं में इरफान पैसा भी खपाते थे। सपा विधायक इरफान सोलंकी, बिल्डर हाजी और शौकत अली, तीनों के नाम जरूर अलग हैं, लेकिन इनके धंधे एक जैसे थे। हाजी वसीम की हमराज कंस्ट्रक्शन कंपनी में इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी और चाचा मेराज सोलंकी डायरेक्टर थे, लेकिन नसीम सोलंकी ने 2021 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इरफान सोलंकी राजमऊ आगजनी मामले में महाराजगंज जेल में बंद हैं और सपा विधायक इरफान सोलंकी 1 साल पहले उस समय प्रवर्तन निदेशालय की नजर में आ गए थे, जब उनकी करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई थी। इसके बाद से ही ईडी अपने स्तर पर अंदर ही अंदर जांच कर रही थी। इसके बाद 7 मार्च को भारी भरकम टीम के साथ इरफान, उनके भाई चाचा और 2 सहयोगियों के यहाँ पर छापा मारा गया। दरअसल जाजमऊ में एक प्लॉट में आगजनी के बाद 26 दिसंबर 2022 को सपा विधायक इरफान सोलंकी को गैंग लीडर बनाते हुए रिजवान, शौकत पहलवान, इजराइल आटेवाला और मोहम्मद शरीफ के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में FIR दर्ज हुई थी और इसमें यह भी कहा गया था कि हाजी अज्जन, मुरसलीन उर्फ भोलू और मन्नू रहमान को भी शामिल किया था।
इस मामले में पुलिस ने 27 मई 2023 को 1450 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी और इसके बाद अलग अलग कार्रवाई में इरफान की करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया। ईडी के सूत्रों की अगर माने तो इसी के बाद ईडी ने नजर रखनी शुरू कर दी थी। इसमें अहम सबूत और तथ्य सामने आने के बाद कार्रवाई की गई। ईडी सूत्रों के मुताबिक सपा विधायक और उनके करीबियों की संपत्तियों और काले धन को लेकर कई तथ्य जुटाए गए हैं। ये पता लगाने की कोशिश की गई है कि जो संपत्तियां जब्त हुई आखिरकार उसे खरीदने के लिए पैसे कहां से आए। जमीनों पर अगर जबरन कब्जा किया गया है तो कार्रवाई क्या हुई है, यानी कुल मिलाकर के ईडी की कार्रवाई से कोई बचने वाला नहीं है, ये कहना गलत नहीं होगा और जो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है उस पर यह कार्रवाई होगी। इसी के चलते ईडी का डंडा लगातार अलग अलग राज्यों में चलता जा रहा है और चुनाव से पहले इस तरीके की बड़ी कार्रवाइयों से भ्रष्ट नेताओं में खलबली भी मची हुई है। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।